खम्मा गणेशा। आज हम एक ऐसी प्रथा के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण फैली हुई है और आज भी ये प्रथा हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। और ये भारत में तो देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और राजस्थान में मेवाड़, भीलकोर जैसे आदिवासी इलाका है, उधर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इस प्रथा का उजागर जब हुआ तब मेवाड़ भीलकोर के एक सैनिक था सैंपला, उसके घर में उसके कुछ एक दो जानवर मर जाते हैं। उसके बाद में उसके घर में एक दो जनों की डेथ हो जाती है। तो फिर वो तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास जाकर कहते हमारे घर में जो है किसका साया है या फिर क्या हो रहा है जो इतने सारे मर गए हमारे घर में। तो तांत्रिक जो है वो बता देता है कि हम तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग महिला है उसी का साया है, वो डायन है या डाकन है, तो उसको तुम्हें मारना पड़ेगा। तो सैंपला आता है घर पे और उसके गांव वालों को बताता है कि जो मेरी माँ है हुमा, उसकी जो माँ होती है हुमा, तो उसका साया है और उसको जो है मारना पड़ेगा। उसके बाद में गांव वाले सब पीछे लग जाते हैं, बोले ले चलो उसको जंगल में। और वहां पे जो है या तो उसको मार कर उसको पीट कर मार दिया जाता था या फिर उसको जला करके मार दिया जाता था। जब उसको जंगल में ले जा करके पीट रहे थे वो बुरी तरह से, तब वहां से अंग्रेज अधिकारी निकल रहा होता है और वो ये सब देख करके एकदम अचंभित हो जाता है कि एक औरत को इतने सारे लोग मिलकर क्यों मार रहे हैं। वहां से तो अधिकारी है जो उसको बचा लेता है और उसको फिर उसको छोड़ देता है वहां से दूसरी जगह ले जाकर के। लेकिन जो है वापस उसकी माँ होमा होती है वो वापस गांव में आती है, लेकिन उसको जो है लोग वापस उसके मारने के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन फिर वो चली जाती हैं। कुछ समय बाद में जब मामला ठंडा पड़ा तब वापस वो आती है और अपने बेटे के पास रहने लग जाती है। फिर गांव वाले जो है उनके भी किसी की डेथ हो गई होगी बीमारी से या फिर जानवरों की, तो फिर उन्होंने वापस गांव वाले इकट्ठे होकर बोले सैंपला को कि भाई तुम्हारी जो माँ है उसको मारना पड़ेगा, इसका साया हमारे गाँव पे है, या तो इसको बाहर निकालो या फिर तुम गांव छोड़ के जाओ या फिर इसको मारना पड़ेगा। तो फिर सैंपला ने उसकी माँ एक दिन सो रही होती है, उसको पत्थर मार करके उसको मार दिया जाता है। और उसके बाद में जब ये घटना हुई उसके बाद में ये काफ़ी चर्चा में रही थी घटना। जब अंग्रेज अधिकारी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा थे उस टाइम स्वरूप सिंह, उनको नोटिस जारी करके और इसे 1853 में पूरी तरह से इस प्रथा पर गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। ये प्रथा सिर्फ अंधविश्वास और कुरीति है और अशिक्षा के कारण फैली हुई है। उस समय सिर्फ तांत्रिक ही भगवान होते थे, क्योंकि उस समय ना अस्पताल की इतनी व्यवस्था होती थी, हॉस्पिटल नहीं होते थे और लोग अशिक्षा के कारण जागरूक नहीं हो पाते थे और बस उन्हें डायन या डाकन का ही साया दिखता था। और ये उन महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार होते थे जो महिलाएं या तो बुजुर्ग है या फिर थोड़े दिमागी तौर से उनको जो पागलपन है या फिर कोई भी बीमारी, गंभीर बीमारी हो, ऐसी महिलाएं को उनको निशाना बनाया जाता था और उनका नाम ले लिया जाता था कि ये डायन है। तो ऐसी समाज में कोई भी प्रथा नहीं है। इसको आज भी ये प्रथा हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो प्लीज़ आपके आसपास अगर ऐसी कोई प्रथाएं हो तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, आप सहयोग करें, क्योंकि डायन नाम की कोई भी महिलाएं नहीं होती है, ना कोई चीज़ होती है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। आज तो वैसे काफ़ी लोग जागरूक हो चुके, क्योंकि आज शिक्षा काफ़ी लोगों तक पहुंची है और काफ़ी लोग जागरूक हुए। फिर भी अगर आपके पास ऐसी कोई घटनाएं दिखे तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, सहयोग करें।